ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 474 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2081 वैशाख कृष्ण पक्षः अष्टमी सोमवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार वाली पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर नंबर 10। अच्छा जी, तो अब आज हमको यहाँ से आगे भाष्य देखना है। कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? भगवान ने हमें पहले बता दिया है कि विषय चल रहा है यज्ञ का, और यज्ञ से ब्रह्म ज्ञान कैसे, यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ब्रह्म ज्ञान रूप है, परमात्मा परम सत्य के ज्ञान रूप है। और जो सामान्य यज्ञ होता है वो दैवम, वो उसमें देवताओं का तर्पण किया जाता है। किंतु जो असामान्य यज्ञ है वो है जो सारे यज्ञ को ब्रह्म देखता है। तो हमने पिछली 3 कक्षाओं में भगवान ने एक एक ये ब्रह्म लक्षणम दिया, जिसको हमने कुछ संक्षेप में तीनों लक्षणों को विस्तार देखा। अब हम ये जो लाइन है इसका अर्थ देखेंगे। ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। ये थोड़ा अजीब सा वाक्य लगता है। शंकराचार्य जी ऐसा अर्थ देंगे कि सब ठीक हो जाएगा। क्यों? देखिए, ब्रह्म अग्नि में, अग्नौ, ठीक है, तो ब्रह्म अग्नि में अपरे, जो दूसरे हैं, इनसे विलक्षण। तो ब्रह्म अग्नि में दूसरे यज्ञ करने वाले क्या करते हैं? यज्ञ को यज्ञ के द्वारा उपजुह्वति, अर्थात उसको यज्ञ अग्नि में डालते हैं। अब ये बड़ा विचित्र है कि यज्ञ अग्नि में डालते हैं। किसको डालते हैं? यज्ञ को ही डाल देते हैं और यज्ञ के द्वारा डालते हैं। अब ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। ये क्या मतलब कि ब्रह्म अग्नि में यज्ञ को यज्ञ के द्वारा उसमें आहुति देते हैं। तो इसका अर्थ भगवान समझाएंगे कि यज्ञ को यज्ञ के द्वारा कैसे आहुति दी जाती है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पहुँच गए। भगवान बता रहे हैं ब्रह्म च तद अग्नि। तो एक बात हमें समझना है कि ब्रह्म और आत्मा ये 2 शब्द हैं, तो इनका क्या भेद है? तो ब्रह्म शब्द जब भी प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है जगत कारणम। ये पूरा जगत है नारायण, तो नारायण ही पूरे इस पुरुष रूप यज्ञ रूप जगत के कारणम है। अर्थात ये नारायण रूप जगत, यज्ञ रूप जगत जहाँ आता है
जहाँ रहता है और जहाँ लय हो जाता है। उत्पत्ति, स्थिति और लय वो ब्रह्म है। जैसे कहा जाए ये लहर जहाँ आती है, जहाँ रहती है और जहाँ लय हो जाती है वो जल है। ये बात समझ में आई? इसलिए आपको जब आप इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि ये इस जगत का ये जो नाम रूप और क्रिया रूप स्वप्न सदृश जगत है, ये जहाँ उत्पन्न होता है तो आप निश्चय कीजिए कि ये स्वप्न जैसा दिखने वाला ये सृष्टि जो नाम रूप और क्रिया है, जिसको वेद कह रहे हैं ये यज्ञ रूप है, ठीक है, तो ये कहाँ उत्पन्न होती है और जब है तो किससे व्याप्त है, और लय होती है तो कहाँ लय हो जाती है। जहाँ ये जगत उत्पन्न, उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होता है वो ब्रह्म है, जगत कारणम। लेकिन कैसा कारणम? माया कारणम, निर्विकार कारणम, परिणामी कारणम नहीं। दूध और दही की तरह नहीं। दही दूध में आता, दूध में रहता और दूध में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूध परिणित होके, ट्रांसफॉर्म होके दही बनता है, लेकिन लहर किसी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। जहाँ लहर आती है, जहाँ लहर रहती है और वापस चली जाती है, उसके कारण में कोई विकार नहीं आता, कारण निर्विकार बना रहता है। इसी प्रकार ये सृष्टि नाम रूप क्रिया रूप स्वप्न माया जहाँ आती है, जहाँ रहती है और चली जाती है, लय हो जाती है, वो ब्रह्म है। तो आपको ब्रह्म लक्षणम समझ में आ गया। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय इस सृष्टि की जिससे है वो ब्रह्म है। ऐसा जो ब्रह्म लक्षणम जो है ये हमें ब्रह्म सूत्र देते हैं। अब आत्मा क्या है? तो आत्मा है जो अहम प्रत्यय विषय है। जब हम अहम कहते हैं, ये किसका पुत्र है? ये आत्मीय, ये मेरा पुत्र है, ठीक है। तो अहम, मैं, ये जो मैं प्रत्यय का विषय होता है इसको आत्मा कहते हैं। तो हम कहते हैं तो देह, हाँ, अज्ञानी लोग समझते हैं कि देह एव आत्मा, किंतु ज्ञानी लोग विचार करते हैं कि नहीं, ये देह के अंदर जो देह, बुद्धि, मन, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब का जो साक्षी सर्वव्यापी आत्मा है, वही अहम प्रत्यय विषय है। जब हम अहम का प्रयोग करते हैं तो हम उसी साक्षी आत्मा को ही अहम ठीक प्रकार से हमें कहना चाहिए। अज्ञानी सोच लेते हैं देह अहम है, ठीक है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि नहीं, सत्य में, वास्तव में अहम चेतन सत्य सच्चिद आनंद रूप आत्मा ही अहम है, ठीक है। तो आत्मा हमेशा जब भी प्रयोग होगा तो इस देह की आत्मा, और ब्रह्म जब प्रयोग होगा इस देह का कारणम, ये सृष्टि है, ठीक है। तो देह इस सारी का कारणम जो है वो इसका भी कारणम है, और जो इसकी आत्मा है वो सारे की आत्मा है। इस सारे का अहम प्रत्यय एक ही है। तो सारी दुनिया का अहम 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 अहम, एक कुत्ता भी कहता है अहम श्वानः अस्मि, तो वो जिसको अहम कह रहा है वो वास्तव में एक और कोई ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं अहम श्वानः अस्मि, और कोई इस प्रकार कोई भी हो, सबका अहम प्रत्यय एक ही है, आत्मा,
ठीक है, देह अलग अलग हैं लेकिन उसके अंदर सब में आत्मा एक है। इस प्रकार जब हम देह से चलते हैं अंदर देखना तो हम आत्मा पे पहुंचते हैं, और जब हम सृष्टि का कारण ढूंढते हैं तो हम ब्रह्म पे पहुंचते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ब्रह्म शब्द जो है ईश्वर, ब्रह्म माने ईश्वर, जगत की आत्मा, ठीक है, और देह की आत्मा उसको आत्मा कहते हैं। पूरे जगत का कारणम ब्रह्म, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रह्म च तत् अग्नि, तो इन्होंने जो ब्रह्मविद हैं जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो वो क्या देखते हैं कि ब्रह्म जो अग्नि है यज्ञ की, वो कहते हैं ये अग्नि ही सर्वव्यापी जगत कारणम ब्रह्म है, जिसके अंदर यज्ञ आता है, रहता है और चला जाता है, वो जगत कारणम ब्रह्म, ये अग्नि वो ब्रह्म है। ठीक है, ऐसा देखते हैं, निश्चय करते हैं कि स्वप्न में यज्ञ में जो अग्नि है वो वास्तव में ब्रह्म ही है, उसका तत्व निश्चय। अग्नि च ब्रह्म च तत् अग्नि च, वो ब्रह्म भी है और अग्नि भी है। कैसे? तत्वतः ब्रह्म और उपाधितः अग्नि। ये बात समझ में आई कि उसका तत्व देखते हैं अग्नि का तो ब्रह्म है, उपाधि देखते हैं तो अग्नि है। ऐसे दो कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई आपके पास चूड़ी लाए, ठीक है, बैंगल, आपने कहा ये क्या है, आप कहेंगे तत्वतः सोना और उपाधि से चूड़ी। ठीक है, तो एक ही चीज के दो नाम हुए, उपाधि से वो अग्नि है और तत्व से वो ब्रह्म है। ये बात समझ गए? इसलिए ब्रह्म भी है और अग्नि भी है, चूड़ी भी है, सोना भी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? कितनी गहरी बात है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा ये अग्नि जो है ये तत्व से सोना है, लेकिन अपने नाम रूप और क्रिया से ये अग्नि है। इस प्रकार उसका तत्व निश्चय किया। तब कहा सहा होम अधिकरणत्व विवक्षया, ब्रह्म अग्नि ही। तो वो जो ब्रह्म है, जब हम उसको उपाधि रूप से देखते हैं तो वो ब्रह्म क्या हो जाते हैं? होम। होम माने जिसमें आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ होम। तो उस होम का अधिकरण, अधिकरण होता है जिसमें, में शब्द जिसमें प्रयोग किया जाता है। तो में, तो जो जिसमें हविस डाला जाता है तो वो अधिकरण है, कारक हुआ। तो इसलिए क्रिया को सिद्ध करने के लिए होम की जो क्रिया हो रही है उसमें अग्नि अधिकरण का काम कर रही है। तो अधिकरण विवक्षा को कहने के लिए हमने कहा ब्रह्म अग्नि ही। ठीक है, तो इस समय ब्रह्म जो है वो इस होम क्रिया के अधिकरण में, जिसमें हम हविस डाल रहे हैं, वो वास्तव में ब्रह्म है, उपाधि से अग्नि है। तस्मिन, उसमें, ब्रह्म अग्नौ, उस ब्रह्म रूप अग्नि में, वो जो ब्रह्म है जो अग्नि की उपाधि के रूप में यज्ञ में उपलब्ध हैं, अपरे, अन्य, जो अन्य है, किससे अन्य? जो पहले बताए गए दैवम यज्ञ करने वाले अज्ञानी हैं, ब्रह्म को नहीं जानने वाले हैं। वो केवल यही देखते हैं, चूड़ी, माला इत्यादि। ठीक है, लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो कहते हैं सोने की चूड़ी, सोने की माला, सोने का कुंडल, ठीक है, सोने का कंकण, वो कारण को देखते हैं।
लेकिन अज्ञानी लोग कारण को नहीं देखते हैं। तो ये क्या है? ब्रह्मविद, अर्थात जगत के कारण को जानने वाले। हर नाम रूप में ये उसके कारण को जानते हैं। तो जैसे कहा सोने की चूड़ी, तो हमने कहा ब्रह्म की अग्नि। ठीक है। तो ऐसे ब्रह्मविद ने क्या किया? यज्ञम। तो लिखा है कि ब्रह्म अग्नौ। ठीक है, ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम, यज्ञ को। अब यहां शंकराचार्य जी हमें समझाएंगे बहुत ही सुंदर अर्थ, कि वो कहते हैं कि यहां ब्रह्म अग्नि में यज्ञ, यज्ञ को ये कैसे समझना है? तब वो बताते हैं यज्ञ शब्द वाच्य, यज्ञ शब्द से आत्मा कही जाती है। यज्ञ का मतलब है आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा। अहम प्रत्यय विषय, वो आत्मा ही यज्ञ रूप है। कैसे भगवान आपने ये कह दिया? आत्म नाम सु, आत्मा के जो नाम हैं उसमें यज्ञ शब्दस्य पाठात, क्योंकि आत्मा के जितने नाम बताए जाते हैं उसमें यज्ञ भी एक शब्द है। तो इसलिए तम, उस आत्मा को, यज्ञ को, तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्म रूप अग्नि में, वो जो अग्नि जगत कारण ही अग्नि रूप में थे ऐसा देखा। तो उस जगत कारण अग्नि में आत्मा को, आत्मा कौन है? जो अहम प्रत्यय विषय, उसने निर्णय किया कि मेरा मैं जो है, तो मैं कौन है? उसको, यज्ञ को परमार्थतः परम एव ब्रह्म संतम। तो जब हमने देखा कि देह का अंदर जो आत्मा है वो कौन है? अरे वो तो ब्रह्म ही है। इनफैक्ट परमार्थतः का मतलब होता है वास्तव में। जब हम परम अर्थ का निश्चय करते हैं कि जैसे अग्नि का परम अर्थ ब्रह्म है, तो उसी प्रकार ये अहम प्रत्यय जो ऑब्जेक्ट ऑफ आई थॉट है, अहम प्रत्यय का परम तत्व, परम अर्थ क्या है? परमेव ब्रह्म। फिर हम जगत कारणम पे पहुंच गए। ये बड़ा कमाल का है कि किसी भी चीज के तत्व को चेक करो तो आप जगत कारणम पे पहुंच जाते हो। ठीक है, अग्नि के तत्व को चेक किया, स्वप्न में अग्नि जल रही थी, तो क्या है? जगत कारणम, पूरा स्वप्न का कारणम आत्मा। और हर व्यक्ति के देह के अंदर चेक किया, क्या है? वहां पर भी आत्मा, ब्रह्म। तो वहां भी ब्रह्म मिले। इसलिए उन्होंने क्या किया? तो ब्रह्म रूप अग्नि में आत्मा को, जो वास्तव में ब्रह्म ही है, बुद्ध्यादि उपाधि संयुक्तम। ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म बुद्धि आदि, आदि में क्या आएगा? मन, इंद्रियां और देह। तो बुद्धि आदि उपाधि संयुक्तम, उपाधि के साथ युक्त हो गए। इस समय वो स उपाधिक प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए अध्यस्त सर्व उपाधि धर्मकम, तो उसमें सारी उपाधि के धर्म जो हैं वो सुपर इम्पोज्ड हैं, अध्यस्त हैं, डाले हुए हैं। तो इस समय माया दृष्टि से जैसे ब्रह्म अग्नि दिख रहे हैं, वैसे ही जो वही ब्रह्म जगत कारणम, वो ज्ञानी देख रहे हैं कि वही एक ही जगत कारणम। माया उपाधि, स्वप्न के अंदर सारी प्रतीति एक उपाधि है, कल्पना है, अविद्या कार्यम है। ठीक है, तो अविद्या कार्यम माने अविद्या का विषय, विद्या का विषय नहीं। तो वो बुद्धि
मन, इंद्रियां, देह, ये सारी उपाधि जो है उसमें अध्यस्त है। उनमें हम ऐसा देख रहे हैं कि इन्होंने ये सारी उपाधियां पहनी हुई हैं। तो आहुति रूपम, अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो अग्नि रूप ब्रह्म है, इसमें मैं आत्मा को ही आहुति रूपम, कितनी बड़ी बात है। ये आत्मा जो वास्तव में ब्रह्म है, लेकिन उपाधि से इस समय मैं प्रत्यय का विषय लग रहे हैं। तो ये जो मैं प्रत्यय, अहम प्रत्यय का विषय है, इसी को ही मैं ब्रह्म अग्नि में होम करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को ही अहम प्रत्यय रूप आत्मा जो ब्रह्म ही है, उनको यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, तो यज्ञ तो क्या है? आत्मा। हां, जिस साधन के द्वारा आप आहुति देते हैं वो भी उन्होंने देखा वो भी आत्मा ही है। ठीक है, तो इसलिए आत्मा को ही उन्होंने साधन बनाया, कहा, और आत्मा को ही उन्होंने आहुति कहा। तो इस प्रकार आत्मा के द्वारा एवं उक्त लक्षणेन, कौन सी आत्मा? जो बताई गई है, जो वास्तव में ब्रह्म है, जगत कारणम है, लेकिन बुद्धि आदि उपाधियों के कारण इस समय ऐसा लग रहा है कि वो कर्ता आत्मा है, लेकिन वो कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, वो अकर्ता ब्रह्म है। बहुत गहरा है। ठीक है, इसलिए यज्ञेन एव आत्मना एव उक्त लक्षणेन उपजुह्वति। उपजुह्वति क्या है? प्रक्षिपन्ति, वो उसमें स्वाहा। देखिए कैसा कमाल का, कैसा एकदम आश्चर्य में डाल देने वाला, एकदम अन्य दुनिया में ले जाने वाला, महापवित्रता देने वाला ये यज्ञ है। कैसा ब्रह्मविद, जगत के तत्व को जानने वाले महात्मा कैसा यज्ञ करते हैं? वो कहते हैं ब्रह्माग्नौ। वो देखते हैं अग्नि, ये अग्नि जल रही है, लेकिन वो कहते हैं ये अग्नि कौन है? ये ब्रह्म जगत के कारण ही इस अग्नि रूप माया उपाधि अविद्या कार्यम को धारण किए हुए हैं, और इस अविद्या कार्य रूप उपाधि को धारण किए हुए ब्रह्म में मैं स्वयं अहम प्रत्यय विषय, जो वास्तव में ब्रह्म ही है, जगत के कारण ही इस देह के अंदर आत्मा रूप से बुद्धि, मन, इंद्रियां और देह रूप माया उपाधि को धारण किए हुए अग्नि से अलग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अग्नि जो है वो अधिष्ठान है, अधिकरण में, जिसमें डाला जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ यज्ञ में आत्मा अहम प्रत्यय विषय कर रहा है यज्ञ। वो यज्ञ करने वाले को ही उन्होंने को आहुति बना दिया। उसने कहा मैं ब्रह्म के अंदर इस यज्ञ करने वाले को ही अर्पण करता हूँ। देखिए, इसका मतलब वो अब ब्रह्म हो गया। ठीक है, अपनी उपाधि को माया देखा और अग्नि की उपाधि को भी माया देखा, तो जैसे ब्रह्म को ब्रह्म में ही डाल दिया। और किसके द्वारा? आत्मना, यज्ञेन। तो ये बहुत ही गहरा दृष्टि है। ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम, यज्ञ का अर्थ आपने क्या लेना है? आत्मानम, आत्मा को आत्मा के द्वारा। कौन सी आत्मा? जो इस समय सोपाधिक लग रही है, जो इस समय देह, बुद्धि, इंद्रियां, मन, देह की उपाधि को धारण करके अलग लग रही है अग्नि से, लेकिन अग्नि से अलग है नहीं, वास्तव में ब्रह्म ही है। उसमें यज्ञ के द्वारा, अर्थात आत्मा ही के द्वारा,
आत्मा को आत्मा ही के द्वारा, सब एक ब्रह्म ही है, उन्होंने डाल दिया। कैसा है ये, देखिए ये भारत है। तो अब भगवान इसको समझाते हैं। तो हुआ क्या, सोपाधिकस्य, जो उपाधि के साथ है तो क्या कहलाता है, आत्मा। ठीक है। तो जब मैं अपने आप को देखता हूं, मैं कहता हूं मैं तो देह हूं, मैं तो इंद्रियां हूं, मैं तो मन हूं, मैं तो बुद्धि हूं। तो ये क्या है भाई, आप उपाधि को तत्व समझ रहे हैं। जैसे कोई कहे ये तो चूड़ी है, तो ज्ञानी कहते हैं नहीं नहीं भाई ये सोना है। ठीक है ना। तो चूड़ी सोने की उपाधि है। ठीक है। ये कैसी उपाधि है जो सोने से अन्य है ही नहीं। ठीक है। इसलिए सोने का ही नाम और रूप चूड़ी है, उसी सोने का नाम और रूप माला हो जाएगा, उसी सोने का नाम और रूप कंकण हो जाएगा, कुंडल हो जाएगा। नाम रूप बदलते रहते हैं, तत्व वही रहता है। तो यहाँ यज्ञ में इतने सारे नाम रूप हैं। अग्नि एक नाम रूप है, और दूसरा नाम रूप है आहुति, तीसरा नाम रूप है जिसके द्वारा आहुति दी जा रही है। इतने सारे नाम रूपों में वो सब में एक ही चीज देख रहे हैं। तो क्या कहा, स उपाधिकस्य। तो ये उपाधि के साथ आत्मा का, आत्मा जब उपाधि के साथ देखी जाती है, ठीक है, तो वो अनेक हो जाती है। वो आहुति भी बन जाती है और साधन भी बन जाती है। तो क्या, निरुपाधिकेन, और ब्रह्म जगत कारणम जो है वो निरुपाधिक। अग्नि में उन्होंने देखा ये अग्नि तो ब्रह्म है। निरुपाधिक माने जहां आप केवल सोना देख रहे हैं, चूड़ी नहीं देख रहे, माला नहीं देख रहे, तो निरुपाधिक जगत कारणम पर ब्रह्म स्वरूपेण। ठीक है। इसलिए पर शब्द लगा देने से पक्का हो जाता है कि ये ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही। ठीक है। जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, जो जगत के कारण, जो जिनसे सारे सबके पितामह कहलाते हैं, जगत कारणम ब्रह्म से भी पर, तो माने केवल निरुपाधिक, केवल साक्षी आत्मा। तो पर ब्रह्म स्वरूपेण एव यद दर्शनम। ठीक है। तो निरुपाधिक आत्मा का जो सोपाधिक आत्मा है, अर्थात स उपाधिक। तो हम अपने आप को देखें तो हम क्या कहेंगे, मैं स उपाधिक आत्मा हूं, मैं इस समय देवदत्त हूं, किसका पुत्र हूं, ये मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, इस प्रकार ये मेरा जन्म है, ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरी उपाधि है। इस निरुपाधिक आत्मा को, जो जिसकी उपाधि है, उसमें निरुपाधिक पर ब्रह्म रूपेण एव दर्शनम। उसके अंदर आप निरुपाधिक ब्रह्म को देखें। कितना सुंदर है। अपनी देह में साक्षात जगत की आत्मा, जगत के परम ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म का दर्शन करें। जैसे लहर अपने अंदर सारे सागर के कारणम जल का दर्शन करे। कितना प्यार होगा ये। कब के बिछड़े जैसे मिल जाएं। ठीक है। तो ये बहुत प्यारा, इसको बोलते हैं हगिंग। ठीक है। जप्फी या आलिंगन, प्रेमालिंगन। सभी भक्त इस भगवान से प्रेमालिंगन करते हैं। हनुमान जी और राम जी का प्रेमालिंगन। ये सारी भक्ति का, ज्ञान का कल्मिनेशन, वहाँ पर इसकी परिसमाप्ति है। प्रेम में ज्ञान पूर्ण हो जाता है।
भक्ति और ज्ञान सब एक है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर है ये कि उपाधि के हट जाने से एकता आ गई। उपाधि ही हमें अलग कर रही थी। ठीक है, तो ब्रह्म, उसमें परब्रह्म रूपे दर्शनम स तस्मिन् होमः तम कुर्वन्ति। तो इसलिए ऐसे ब्रह्म में होम को उसको करते हैं। ब्रह्म आत्मैकत्व दर्शन निष्ठा, जो लोग ब्रह्म और आत्मा को एक देखते हैं। ब्रह्म माने जगत कारणम, आत्मा माने हर देह में वही जगत कारणम सोपाधिक, उपाधि के साथ वो हर देह में अहम प्रत्यय विषयम, लेकिन निरुपाधिक वो जगत के कारणम। ठीक है, ये दोनों एक हैं। जो ऐसा देखते हैं, जो सदा आलिंगन में होते हैं, इसको बोलते हैं जीव ईश्वर ऐक्यम। जीव ईश्वर ब्रह्म है और आत्मा जीव है। ये दोनों उपाधि के कारण अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक ही हैं। इस प्रकार के दर्शन में जो लोग निष्ठ हैं, सदा इसी में रहते हैं। राम 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 रमनते, रमन करने वाले। ठीक है, सन्यासी नहा, वो सन्यासी हैं, अर्थात अपने ज्ञान उनका उत्पन्न हो गया है और सदा इसमें रहने वाले इत्यर्थः। ऐसे सन्यासी यज्ञ, अगर वो यज्ञ जो है उनका यज्ञ ऐसा होता है। ये बात समझ में आई? कितना सुंदर है, कितने भाग्य से हमें ऐसा दर्शन मिला है। आपको इसको सुन के बस एक अफीमची की तरह इसी में ही खो जाना चाहिए। जैसे प्यार करने वाले जब उनको अपना प्रियतम मिल जाता है तो वो वहीं अफीमची हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।